सो फाइनली द डे हैज़ कम, सॉरी गुड मॉर्निंग। और द डे हैज़ कम कि आज कोर्ट्स खुल गई हैं और मैं बात कर रहा हूँ लोअर कोर्ट्स की। हाई कोर्ट तो पहले से ही ऑनलाइन वर्किंग कर रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज चला जाऊँ कोर्ट और देख लूँ कि क्या प्रोसीजर है विद ड्यू प्रिकॉशंस। मुझे मास्क और सैनिटाइज़र अलॉन्ग विथ ग्लव्स ये सब मुझे लेके जाना पड़ेगा। और एक चीज़ अच्छी की है कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एग्जम्प्ट कर दिया है कि कोट वगैरह नहीं पहनना है, क्योंकि देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि उसमें कंटेमिनेशन ज़्यादा हो, वायरस ज़्यादा आ सकते हैं। तो मैं अभी तैयारी करके कोर्ट जाऊंगा और फिर मैं देखता हूँ वहाँ पर क्या हो। जैसा सुबह डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मुझे कोर्ट जाना है कि नहीं जाना, तो मैंने कॉल किया, एक हमारे क्लर्क हैं वहाँ पर, सीनियर क्लर्क हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ प्रोसीडिंग्स चालू हो गई हैं बेल से रिलेटेड मैटर्स की। तो मैंने कहा कि मैं जाके ही पता करूँगा। उन्होंने भी कहा कि आ जाइए, तो आ जाएंगे तो आसानी से आपको पता हो जाएगा। और क्योंकि मेरा एक क्लाइंट 2 साल से जेल में बंद है, तो उसको रिहा करवाना है और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जेल में भी अब वायरस फैल रहा है। तो मैं इसीलिए जा रहा हूँ और जाके मैं देखता हूँ कि एज़ सून एज़ पॉसिबल उसके ज़मानतगीर वगैरह दाखिल करा के किस तरीके से उसको जेल से उसकी रिहाई करवाई जा सकती है। मैं पहुँचता हूँ, फिर देखता हूँ क्या माहौल है वहाँ पर। ओके गाइस, तो ये हाल है, एकदम खाली पड़ा हुआ है पूरा कचहरी। जा रहा हूँ राघवेंद्र से हैं, उनसे मिलना है और वो बताएंगे आगे कैसे प्रोसीजर होना है। ठीक है, रखता हूँ। ओके। तो बड़ा कन्फ्यूज़न है इस बात को लेकर के, क्या प्रोसीडिंग होगी, कैसे होगी। यहाँ पे सब ऑफिस बियरर्स बता रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नोटिफिकेशन भी लिखा हुआ है, सैनिटाइज़र यूज़ और सारी चीज़ें। ठीक है। गर्मियों के मौसम कभी भी कचहरी के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है। तो अभी राघवेंद्र सर मिले नहीं हैं, अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ पर मिलेंगे। वो शायद अपनी कोर्ट में होंगे या कहीं और उनको असाइन किया गया होगा जॉब। मिल जाए तो उनसे कुछ जानकारी ब्रीफली मिल जाएगी। यहाँ तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लगी हुई थी पेपर्स पे, और देखता हूँ। राघवेंद्र दादा से बात हो गई, कोर्ट में हैं वो, ऊपर कोर्ट में CGM कोर्ट है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहलाती है हमारे यहाँ की, इसमें मिलेंगे। जा रहा हूँ ऊपर, मिल के डिटेल्स लेता हूँ। में जो है अब श्योरिटीज़ फाइल करनी है हमें। श्योरिटी वाला अभी काम तो कुछ हो ही नहीं। हाँ, क्योंकि तो छूट गया है। नहीं छूटा नहीं है, शाहरुख अहमद नाम है। संतोष कितने साल की सजा है उसमें है 10 साल, इसीलिए। बाकी 3 ऑफेंस थे उसमें, तो जो उसका हो गया था रिहाई, लेकिन वो गैंगस्टर की वजह से बंद है, वो 397 की वजह से बंद है। 2 क्वेरी थी मेरी, एक रिजॉल्व हो गई है कि बेल एप्लीकेशन कैसे पड़ेगी। दूसरी क्वेरी ये है कि जो आदमी जेल में है उसका बेल बॉन्ड कहाँ फाइल होगा और कोर्ट में फाइल होगा भी कि नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है पता करना, और इसके लिए संतोष बाबू का वेट कर रहा हूँ मैं ऑफिस में बैठ के। संतोष बाबू की सीट यहाँ मेरे बगल में है, आ जाए तो पता चले कुछ। संतोष बाबू शायद बाहर किसी से बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि खुलते ही बहुत सारा काम हो गया है, सबके ऊपर वर्कलोड बहुत है। अब 8 हफ्ते का हुआ था पहले, उसके बाद एक्सटेंड कर दिया गया। अब मेरा एक मुजरिम बंद है, वो 2 साल से बंद है, उसकी सारी जमानत हो चुकी है, बेल बॉन्ड नहीं फाइल है। बेल बॉन्ड नहीं फाइल है। हाँ, उसकी हाई कोर्ट से होनी थी, गैंगस्टर था, तो वो हो गई है, वो अटका हुआ है बेल बॉन्ड की वजह से। तो फाइनली पता ये चला है कि बेल एप्लीकेशन ऑनलाइन दी जाएंगी। ऑनलाइन देने के बाद में उसमें आपको मोबाइल नंबर ज़रूर देना होगा अपना, और मोबाइल नंबर देने के बाद में 2 दिन बाद आपकी फ़ाइल लग जाएगी, वहाँ पे बेल एप्लीकेशन लिस्ट हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन मोबाइल नंबर के ज़रिए पहुँच जाएगी। और फिर यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है, वहाँ पर आके अपनी आप आर्गूमेंट कर सकते हैं बेल के लिए। तो ये इतना प्रोसीजर है। एफिडेविट वगैरह का कोई प्रोसीजर अभी बताया नहीं गया है, लेकिन ये है कि एफिडेविट के लिए कुछ लोग बैठा ले जाएंगे टर्न वाइज, और उसके बाद जो बेल एप्लीकेशन होगा एफिडेविट करा के स्कैन करके
जो ईमेल आईडी दी गई है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जज की उस पर भेज दी जाएगी। तो ये प्रोसीजर है और इतने से काम चल जाएगा। अर्जेंट मैटर्स सुने जा रहे हैं सिर्फ बेल एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो यही होगा। तो मैं अब यहाँ से निकलूँगा और निकलने के बाद, क्योंकि यहाँ कुछ काम बचा नहीं है और जो जेल वाला मैटर था उसके बारे में भी बहुत पता नहीं चल पाया, तो उसको भी अभी छोड़ दे रहे हैं। कल फिर देख के आऊँगा, मैं फ़ाइल लेके आऊँगा तो फिर उससे पता करूँगा मैं कि किस कोर्ट का है और कैसे होगा। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर आप लोगों को बाद में मिलता हूँ।